तमाम बिजली कर्मी जो हैं वो देख सकते हैं इस प्रदर्शन में शामिल हैं। यहाँ 32,000 रेगुलर कर्मचारी, 80,000 संविदा के कर्मचारी उनके ज़िंदगी के बारे में फैसला ले रहे हैं। निजीकरण से नुकसान होने वाला सबसे बड़ा नुकसान कॉमन कंज्यूमर को, किसानों को, डोमेस्टिक कंज्यूमर को और कर्मचारियों को। हमने कई बार कहा व्हाइट पेपर वो जारी करें, वो जो व्हाइट पेपर जारी करें हम 24 घंटे में उसका जवाब दे देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण को लेकर तमाम बिजली कर्मी जो हैं वो शक्ति भवन पहुंचे हैं और देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है निजीकरण को लेकर हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन सरकार जो है वो कदम ब कदम आगे बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा नई बिजली दरें लागू होने जा रही हैं, ऐसी योजना है। नया टैरिफ लागू होने जा रहा है जिसमें रात और दिन का जो बिजली का रेट है वो अलग आएंगे। हालांकि अभी हम शक्ति भवन पे मौजूद हैं, तमाम बिजली कर्मी जो हैं वो देख सकते हैं इस प्रदर्शन में शामिल हैं। देशव्यापी प्रदर्शन है और आज एक बड़ी बैठक थी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं आशीष गोयल और सलाहकारों के बीच। और इस बैठक से पहले ये जो तमाम बिजली कर्मी हैं शक्ति भवन पहुंचे और यहाँ पे प्रदर्शन शुरू कर दिया। जो बैठक होनी थी आशीष गोयल जो चेयरमैन है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के, उनके बीच और तमाम सलाहकारों के बीच निजीकरण को लेके वो बैठक यहाँ नहीं हो पाई। अब वो बैठक कहाँ हो रही है इसका किसी को पता नहीं, लेकिन निजीकरण को कैसे आगे बढ़ाना है इसको लेकर चर्चा हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं शैलेंद्र दुबे जो अगुवाई कर रहे हैं इस प्रदर्शन की पूरे प्रदेश में, वो इन बिजली कर्मियों को संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम सैकड़ों की तादाद में बिजली कर्मी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा लिखा हुआ है और लिखा हुआ है बटेंगे तो बिकेंगे। और ये देखिए खुद का लाभ कमाने को बेच रहे बेईमानों को, ऐसे नारे इन तख्तियों पे लिखे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, सुभाष चंद्र बोस के फोटो के ऊपर पहले माल्यार्पण करा गया, फिर उसके बाद इस प्रदर्शन को शुरू करा गया। देखिए तमाम महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं जो यहाँ पे हाथों में तख्तियां लेके निजीकरण का विरोध कर रही हैं। ये कहा जा रहा है कि 24,000 सरकारी कर्मचारी और 60,000 से ज्यादा जो संविदा कर्मचारी हैं उनके ऊपर निजीकरण को लेकर सीधा असर पड़ेगा। देख सकते हैं जो तख्तियां हैं उसमें साफ लिखा हुआ है बिजली का निजीकरण वापस लो, वापस लो, ऊर्जा प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, एक है तो सेफ है। ऐसे जो नारे एक चुनाव के टाइम में होते थे वो अब नारे जो हैं इस प्रदर्शन में देखने को मिल रहे हैं। निजीकरण बंद करो, सरकारी संपत्तियों को बेचना बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे नारों के साथ यहाँ पे जो बिजली कर्मी है मौजूद है। बिजली के निजीकरण के लिए आ रहे सलाहकार वापस जाओ, सलाहकार यहाँ पे आ रहे थे उसको लेकर इनके अंदर जो नाराजगी है वो नाराजगी भी ये बयां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं शैलेंद्र दुबे जो है वो यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि शैलेंद्र दुबे जी से बात करी जाए और क्या कुछ इसका हल निकलेगा निजीकरण का और कहाँ तक इनकी वार्ता आगे बढ़ी ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप एक ऑर्डर पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट का, क्या कुछ उसमें कहा गया है? और दूसरी चीज आज एक बड़ी बैठक थी चेयरमैन की सलाहकारों के साथ, उस बैठक का क्या कुछ हुआ? क्या आप उस बैठक में शामिल थे या वो बैठक क्यों रद्द करी गई, इसका क्या कुछ मामला निकला? देखिए पहली बात तो यह निजीकरण की किसी बैठक में हम लोग क्यों शामिल होंगे। दूसरी बात यह है वह बैठक रद्द हुई कि नहीं हुई यह भी हमें जानकारी नहीं। हमें तो केवल इतनी जानकारी मिली थी, वह भी एक रिटन सर्कुलर था कि निजीकरण के लिए यहाँ पर कंसल्टेंट्स की जो नियुक्ति होनी है उसकी प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि विनम्रतापूर्वक सभी कर्मचारी लखनऊ के आएंगे यहाँ पर और चेयरमैन साहब हमारे बीच में आ जाएं और हमें समझा देंगे निजीकरण के क्या क्या फायदे हैं। तो न चेयरमैन हमारे बीच में आए न यहाँ पर कोई दिखाई दिया, इसलिए कर्मचारियों को हमने कहा सब काम पर अपने वापस जाए। तो एक बात तो यह। दूसरी बात एक मुकदमा हुआ था NTPC वर्सेस बाल्को का, उस मुकदमे के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का मतलब लैंड ऑफ द लॉ। तो यह एक तरीके से कानून है। वह कहता है कि अगर एक कर्मचारी की सेवाएं एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर को ट्रांसफ़र की जाती है तो बिना ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट के नहीं हो सकती। उसमें एक पार्टी होगी मौजूदा एम्प्लॉयर, एक पार्टी होगी नया होने वाला एम्प्लॉयर और एक पार्टी होगी कर्मचारी। और लास्ट में वो और क्लियर करता है जो एक तरीके से स्पीकिंग ऑर्डर है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अगर कर्मचारी नहीं चाहता है कि उसकी सेवाएं ट्रांसफ़र की जाए तो उसकी सेवाएं जो उसका ओरिजिनल एम्प्लॉयर है उससे दूसरे एम्प्लॉयर को किसी कीमत पर ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। यह बहुत बड़ा फैसला है। और यहाँ 32,000 रेगुलर कर्मचारी, 80,000 संविदा के कर्मचारी उनके ज़िंदगी के बारे में फैसला ले रहे हैं।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करते हुए सुन ही नहीं रहे कोई बात। तो ये उनकी जिद है, लेकिन हम जिद पर नहीं है। हम लोकतांत्रिक ढंग से विरोध जारी रख रहे हैं और यह विरोध तब तक रहेगा जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं होता। शैलेंद्र जी, आपके नेतृत्व में हजारों कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार नया टैरिफ प्लान ला रही है, दिन के और रात के जो रेट हैं वो अलग आएंगे। देखिए, नया टैरिफ प्लान तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन वह निजी क्षेत्र के फायदे के लिए है और आम उपभोक्ताओं का नुकसान है। देखिए, टाइम ऑफ द डे का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं जब पीक आवर में जब बिजली की मांग होती है तब 20-25% महंगी बिजली होगी, जब बिजली की मांग नहीं होती दिन के टाइम पर तब 20% सस्ती बिजली होगी। दरअसल जब महंगी बिजली होगी तभी तो लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं और अब तो हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस करते हैं। तो जो नॉन पीक आवर वो बता रहे हैं उसमें तो घर बंद रहेगा, घर पर ताला पड़ा रहेगा, बिजली का कोई खपत ही नहीं होगी। और वैसे भी अगर खपत होनी भी है तो हफ्ते में एक दिन वॉशिंग मशीन ही तो चलनी है, सारी खपत तो पीक आवर में होनी है। तो इसको हम उस तरीके से कह सकते हैं कि 5 रुपये एक हाथ से देंगे, 20 रुपये दूसरे हाथ से ले लेंगे। चलें जी, पहले भी ये सवाल करा था और आज फिर ये सवाल कर रहे हैं, निजीकरण से किसको फ़ायदा पहुंचने वाला है और किसको नुकसान होगा? निजीकरण से नुकसान होने वाला सबसे बड़ा नुकसान कॉमन कंज्यूमर को, किसानों को, डोमेस्टिक कंज्यूमर को और कर्मचारियों को। और सबसे बड़ा फायदा होना, देखिए एक लाइन में बात को मैं समझा सकता हूँ कि बिजली जब तक गवर्नमेंट सेक्टर में है तो बिजली इज ए सर्विस सेक्टर, बिजली एक सेवा की चीज़ है। द मोमेंट इज गोज इन द प्राइवेट सेक्टर इट बिकम्स बिजनेस। तो प्राइवेट कंपनी तो बिजनेस करेगी ना, तो उनको फायदा होगा और जब बिजनेस करेंगे तो महंगी बिजली होगी तो उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। इट्स वेरी सिंपल। और फायदा किसको पहुंच रहा है? जो बिजनेस करेंगे, बिजनेस तो प्राइवेट कंपनी करेगी ना, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए सर्विस है, प्राइवेट कंपनी के लिए बिजली बिजनेस है। तो उत्तर प्रदेश में जो विद्युत विभाग है उसके ऊपर काफ़ी कर्जा है, बहुत घाटे में चल रहा है, इसकी क्या वजह है? सबसे देखिए, वह हमने कई बार कहा व्हाइट पेपर वो जारी करें, वो जो व्हाइट पेपर जारी करें हम 24 घंटे में उसका जवाब दे देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं। तो जो कोई घाटा नहीं है, यह सब कागज़ पर है। घाटा इस कारण से है कि सरकार सब्सिडी नहीं देती, सरकारी विभागों का पेमेंट नहीं होता एंड सम अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज, उसके डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन घाटे की वजह कर्मचारी कहीं चले गए। तो निजीकरण से सर घाटा दूर हो जाएगा? नहीं, घाटा बढ़ गया। आगरा में निजीकरण हुआ, वहाँ तो हर साल घाटा हो रहा है। 5 रुपये 55 पैसे की बिजली खरीद के 4 रुपये 13 पैसे में बेच रहे हैं, वहाँ तो लगातार घाटा हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहा है निजीकरण के खिलाफ। इनका कहना है कि निजीकरण से सीधा जो नुकसान है वो उपभोक्ताओं को है। भारत एक सोच के लिए आके मिराज खान, लखनऊ।